कहते हैं। जब देवी लक्ष्मी की करुणा बरसती है तो सूखे जीवन में भी सोने की वर्षा हो जाती है। और जब यह करुणा जगाने वाला स्तोत्र हो, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्रम, तो चमत्कार होना सिर्फ संभव नहीं बल्कि निश्चित माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रहस्यमय और बेहद पवित्र कहानी में आपका स्वागत है, जहां एक छोटे से बच्चे की करुणा ने देवी लक्ष्मी को स्वयं पृथ्वी पर उतरने पर मजबूर कर दिया था। यह कहानी सिर्फ धन की नहीं, बल्कि निर्दोष हृदय, दया और दिव्य आशीर्वाद की है। करीब 1200 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव, और वहां एक बालक जिसका नाम था शंकर, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य बनेंगे। दुनिया भर में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति फैलाने वाले महान संत। एक दिन शंकर अपने गुरु आदेश के अनुसार भिक्षा मांगने के लिए निकले। उनका पेट भूखा था मगर मन शांत, आंखों में एक तेज और कदमों में विनम्रता। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे एक कच्चे से घर के सामने रुके। घर बेहद गरीब था, चारों तरफ टूटी दीवारें, फटा दरवाजा और भीतर दिखाई देता खालीपन। वे बोले, अम्मा, भिक्षा देही। दरवाजे पर आई एक वृद्धा, जिसके शरीर पर फटे कपड़े, चेहरे पर चिंता की लकीरें, पर आंखों में असली माँ जैसी ममता। उसके घर में खाने को कुछ नहीं, बस एक कोने में रखी एक ही आंवला फल। वह आंवला भी इतने दिनों से पड़ा था कि शायद कोई और होता तो फेंक देता, लेकिन वह वृद्धा, उसने बिना सोचे वह आखिरी आंवला बालक शंकर के हाथों में रख दिया और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, बस इतना ही है मेरे पास, स्वीकार कर लो। शंकर की आंखें नम, करुणा का सागर उमड़ पड़ा। शंकर के मन में एक अद्भुत वेदना उठी। वह सोचने लगे, एक ऐसी स्त्री जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं, उसने अपने अंतिम भोजन तक का त्याग कर दिया। क्या यह देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहनी चाहिए? उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने अपने कमल जैसे मन में देवी लक्ष्मी का ध्यान किया और वहीं खड़े खड़े गया के अथाह सागर की तरह कनकधारा स्तोत्र रच दिया। कनकधारा स्तोत्र का चमत्कार सोने की वर्षा जैसे ही शंकर ने स्तोत्र का पाठ पूरा किया, मानो आकाश में किसी दिव्य शक्ति की हलचल हुई। घर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और अगले ही पल सोने के आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं और कनक, सोना की जैसे बारिश होने लगी। वृद्धा आश्चर्य से हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। गांव वालों ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा और स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह संदेश था, जहां दया, भक्ति और सच्चा हृदय है, वहीं देवी लक्ष्मी का वास है। कनकधारा स्तोत्र क्यों इतना शक्तिशाली है? यह स्तोत्र देवी लक्ष्मी की करुणा को प्रसन्न करता है। इसमें 21 श्लोक हैं और हर श्लोक धन, समृद्धि, सौभाग्य और कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। मान्यता है कि स्तोत्र का नियमित पाठ जीवन में अकल्पनीय उन्नति लाता है। आर्थिक संकट दूर होते हैं, रुकावटें और दुर्भाग्य मिटते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा भरती है और मनुष्य का मन शांति, संतोष और प्रेरणा से भर जाता है। यह स्तोत्र सिर्फ धन देने वाला नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में आनंद, संतुलन और सुख लाता है। स्तोत्र का रहस्य क्यों देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं? कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी पहले उस वृद्धा को आशीर्वाद देने में संकोच कर रही थी, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं थे। लेकिन शंकराचार्य की करुणा इतनी गहरी
उनका हृदय इतना पवित्र था कि देवी ने उनके आग्रह को ठुकराना उचित न समझा। उन्होंने कहा, जिस हृदय में इतना करुणा हो, वह मेरे प्रिय भक्तों में से एक है। उसके शब्द झूठे नहीं हो सकते। और उसी क्षण दिव्य वर्षा प्रकट हुई। यह घटना बताती है कि कर्म आपका भविष्य लिखते हैं और करुणा आपका भाग्य बदल देती है। कनकधारा स्तोत्र का सही समय और विधि वीडियो में बताने के लिए सुबह सूर्य उदय के बाद या शुक्रवार के दिन पीले या लाल वस्त्र पहनकर देवी लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर और फिर पूरे भाव से स्तोत्र का पाठ किया जाए। अगर पूरा स्तोत्र नहीं याद है तो सिर्फ श्री महालक्ष्मी नमः का जाप भी अद्भुत परिणाम देता है। दोस्तों, कनकधारा स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, यह एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके जीवन के अंधेरे को चमकदार रोशनी में बदल सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई, आर्थिक तनाव या रुकावट से गुजर रहे हैं तो इस स्तोत्र को पूरी श्रद्धा से पढ़ें। देवी लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। आदि शंकराचार्य ने कहा था, भक्ति से कठिन भाग्य बदला सकता।